जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जिनका भी 21 तारीख और 25 तारीख और 28 तारीख का एग्ज़ाम है वह सभी यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोग को यह वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे है कि कृष्णा नदी पर अर्जुन सागर बांध है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा गया था, ठीक है, और यह क्वेश्चन भभुआ में पूछा गया था। तो आप लोग अच्छे से एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और वही टॉपिक इसमें शामिल किया गया है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, तो आप लोग का स्कोर अच्छा यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो अच्छा से एक बार ज़रूर देखिए, और पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नदी है और परियोजना है, ठीक है। और नदी परियोजना में हम देखते हैं कि कौन सी नदी पर कौन परियोजना बनी है। जैसे यहाँ चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी है, तो इस पर देखिए गांधी सागर है, राणा सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, और यह सब राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर हो जाएगा बांध जो चंबल नदी पर है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी पर माटा टीला बांध हो जाए, ठीक है। बेतवा नदी पर माटा टीला हो जाएगा, और राजघाट बांध जो है यह हो जाएगा बेतवा नदी पर। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यशोदा जी का जो बेटा था, यशोदा माता की जो बेटा कृष्ण जी थे, वह बचपन में माटी खाते थे, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है कि माता टीला जो हो जाएगा यह बेतवा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। यानी माता के बेटवा जो था माटी खाता था, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये माता के बेटा जो था वह माटी खाता था, तो यहाँ बेतवा नदी हो जाएगा, पर माता टीला बांध हो जाएगा, और यह राजघाट बांध जो है ये भी हो जाएगा बेतवा नदी पर। सोन नदी पर देख लीजिए डेहरी में सिंचाई बनाई गई है, सिंचाई के लिए डेहरी में नहर बनाई गई है। फिर बराश है, बाण सागर जो हो जाएगा, अगर यह पूछा जाता है बाण सागर, तो यह सोन नदी पर हो जाएगा, बाण सागर हो जाएगा सोन नदी पर। याद रखना है बाण सागर सोन नदी पर। दामोदर नदी जो है इस पर देखिए पंचेत हिल है, तिलैया है, कोनार है, अयर है, और बर मोर बांग है, और मैथन। यहाँ पे ये दो चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है आपको। मैथन पूछा जाएगा, तिलैया बांध यह हो जाएगा दामोदर नदी पर। याद रखना है यह परियोजना जो बनाई गई है दामोदर नदी पर, मैथन और तिलैया, और यह झारखंड में, याद रखना है। आगे यहाँ देखते हैं कि गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी पर कौन कौन है, तो राजमुंद्री के निकट, ये निकट है, ठीक है, एनीकट बांध बनाया गया है। राजमुंद्री के निकट में एनीकट बांध ही बनाया गया है। तो अगर गोदावरी नदी पूछे तो एनीकट बांध जो है कहाँ है, किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर देखिए श्रीशैलम हो जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है श्रीशैलम। नागा अर्जुन सागर जो है यह आपको इम्पोर्टेंट होगा। देखिए इसको याद करिएगा कि जैसे कृष्ण जी का संबंध अर्जुन, देखिए कृष्ण जी का अर्जुन से संबंध अच्छा रहा है, ठीक है, महाभारत में। तो उसी तरह यहाँ रिलेट करके देखिएगा कि नागा अर्जुन जो हो गए हैं यह कृष्ण से संबंधित अच्छे रहते थे महाभारत में, ठीक है। इस तरह से इसको याद करिएगा, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और पूछा भी गया है बिहार पुलिस में आपको 18 तारीख वाला में। आगे देखिए तुंगभद्रा जो हो जाएगा मल्लपुर हो जाएगा, मल्लपुरम हो जाएगा के निकट में तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा पर। आगे देख कावेरी, यह मेटूर पूछा जाता है, मेटूर बांध किस नदी पर है, तो यह कावेरी नदी पर हो जाएगा। मेटूर हो जाएगा कावेरी नदी पर, और यह तमिलनाडु में, ठीक है, यह तमिलनाडु में हो जाएगा। नर्मदा पर देख लीजिए, नर्मदा पर है कि महेश बांध हो जाएगा, इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। देखिए महेश बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, और सरदार सरोवर बांध। यह देखिए नर्मदा पर यह दो जो बांध पूछा जाता है वह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अंकलेश्वर और सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है। इंदिरा सागर भी याद रख लेना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं ताप्ती पर। देखिए काकरापारा जो हो जाएगा यह ताप्ती पर और गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। ताप्ती पर हो जाएगा, ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध हो जाएगा, और उकाई बांध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करिए कि ताप्ती जब तपता है तो यहाँ पे देखिए उकाई लिखा है, ठीक है, यानी तपने के बाद क्या होगा, उकाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ताप्ती नदी पर उकाई हो जाएगा, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। महानदी पर हीराकुंड आप लोग सभी से जानते होंगे, हीराकुंड हो जाएगा, तिरकपाड़ा हो जाएगा, और बरोज बांध, ठीक है, बरोज बांध हो जाएगा। अगर मान लीजिए बरोज बांध पूछ दिया कि बरोज बांध किस नदी पर है, तो यह महानदी पर याद लिख रखिए, बरोज बांध महानदी पर। माही नदी है, माही नदी पर देखिए बनकवोरी बांध, और कदाना बांध जो है यह हो जाएगा
महानदी पर। तो बनक बोरी याद रखना है, बनक बोरी बांध जो है यह महानदी पर याद रखना है। यहाँ देखते हैं सतलज नदी पर। सतलज नदी पर देखिए भाखड़ा बांध हो जाए, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। और गोविंद सागर बांध है, गोविंद सागर बांध। फिर यहाँ देखिए नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी हो जाएगा, ये भी बांध जो है सतलज नदी पर है। और कोल बांध हो जाएगा सतलज नदी पर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी पर कौन हो जाएगा, तो किशन गंगा को याद रखना है, तुलबुल परियोजना को याद रखना है। तुलबुल तो कई बार पूछा गया है झेलम नदी पर, तो इसको याद रखना है, किशन गंगा तुलबुल परियोजना। चेनाव नदी पर, और चेनाव नदी पर हो जाएगा सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, जिसको अस्किनी भी कहते हैं। और यह हो जाएगा एक बगलिहार, ठीक है, यानी सलाल बांध और दुलहस्ती और बगलिहार, ये सब हो जाएगा चिनाव नदी पर, याद रखना है चिनाव नदी पर। रावी नदी पर देख लेते हैं, थीन बांध हो जाएगा, ठीक है, रावी नदी पर थीन। और एक चेमेरा परियोजना भी हो जाएगा, यह हो जाएगा रावी नदी पर ही, यह पूछा जाता है थीन बांध वाला, ठीक है। आगे देखते हैं ब्यास नदी पर पोंग बांध पूछा जाता है, और हरिके ब्याज, ठीक है, पोंग बांध किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा ब्यास नदी पर। आगे देखते हैं गंगा नदी पर टिहरी, देखिए टिहरी जो है यह भागीरथी पर है, याद रखना है, टिहरी जो है यह भागीरथी पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए फरक्का बांध जो हो जाएगा यह गंगा नदी पर है, तो टिहरी जो है यह भागीरथी पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे भागीरथी तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह पहले भागीरथी जो है यह गंगा का ही अंश था, इसीलिए पहले ही बना है, यानी गंगा बनने से पहले बना है यह, ठीक है, इसीलिए यह भागीरथी पर हो जाएगा टिहरी। ऐसे भी याद करवाए थे आपको, टिहरी भिहरी याद रखना है, टिहरी भिहरी, ठीक। और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। देखिए यमुना नदी, यमुना नदी देखिए इस पर ब्यास जो बना है लखवर ब्यास बना है, ठीक है, यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बना है, यह यमुना नदी पर है। रामगंगा नदी पर यह कालागढ़ बांध बना है, राम गंगा नदी पर कालागढ़, ठीक है, याद रखना है। और घघरा तो घघरा हो जाएगा, सरदा पर सरदा हो जाएगा। और यह एक क्वेश्चन पूछा जाए आपको, त्रिवेणी पूछा जाता है, ठीक है, त्रिवेणी बैराज जो है यह किस नदी पर है, तो यह गंडक पर हो जाएगा और बिहार में हो जाएगा, ठीक है, गंडक नदी पर यह है। और कोसी नहर, यह जो कोसी नदी है ये तो कोसी परियोजना है। और यहाँ पर कोसी के बारे में पूछा गया था, और यह तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि कोसी बिहार का शोक है, ठीक है, यानी बिहार का शोक कौन सी नदी है, तो कोसी ही है। चलिए आगे देख लेते हैं, कृषि और उसका मुख्यालय, ठीक है, कृषि संगठन का मुख्यालय देखेंगे। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम आप लोग को जहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आता है वही टॉपिक हम कंप्लीट करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान है, तो यह कहाँ है, देखिए यह कानपुर में, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यह मनीला में हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, मनीला में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अर्धशुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान यह कहाँ है संस्थान, तो यह हैदराबाद में हो जाएगा। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह अलेप्पो हो जाएगा, ठीक है, अलेप्पो याद रखना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह कहाँ है, तो यह मुंबई में है। आपको पूछा गया था इस बार कि वित्तीय राजधानी पूछा गया था, भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो यह मुंबई ही था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ है, तो यह मैक्सिको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कॉफ़ी बोर्ड, यानी कि यहाँ बोर्ड और मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो यानी प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय है, ठीक है। तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो यह बेंगलुरु में हो जाएगा और कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कहाँ है, तो यह कोट्टायम में हो जाएगा और केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है, तो यह चाय कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं तंबाकू बोर्ड जो है यह कोलकाता में है, सॉरी चाय बोर्ड जो है यह कोलकाता में हो जाएगा, और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा गुंटूर हो जाएगा, यह आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए मसाला बोर्ड जो हो जाएगा कोच्चिन में हो जाएगा, केरल में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है, तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, तो यह पुणे में हो जाएगा, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आया है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यह तो अधिकतर याद हुई होगा, लेकिन एक बार आप लोग रिवाइजिंग कर लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं हरित क्रांति, तो यह
खाद्य उत्पादन से है, यानी खाद्य फसल से संबंधित है। सुनहरी या स्वर्ण हो जाएगा क्रांति, तो यह फल और सब्जी उत्पादन से है, या बागवानी, याद रखिएगा। सुनहरी जो हो जाएगा यह बागवानी यानी उद्यान कृषि से संबंधित यह क्रांति है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, और यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था 18 तारीख वाला एग्जाम में। आगे यहाँ देखते हैं कृष्णा क्रांति, यह काली क्रांति भी कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा खनिज तेल या पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए यह क्रांति लाई थी, ठीक है। यानी पेट्रोलियम याद रखना है, पेट्रोलियम यानी खाद्य तेल से संबंधित है, खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल से संबंधित यह हो जाएगा कृष्णा क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि नीली क्रांति। तो नीली याद रखना है मत्स्य से है, ठीक है। गोल क्रांति आलू से हो जाएगा, भूरी क्रांति उर्वरक से, और पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा, रजत अंडा से हो जाएगा, और इंद्रधनुषी क्रांति जो है इंद्रधनुषी यह क्या हो जाएगा, तो यह कृषि संबंधी समग्र क्रांति से है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं अमृत क्रांति, याद रखना है अमृत, यह नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी, यह अमृत क्रांति है। सदाबहार क्रांति हो जाएगा कृषि उत्पादन को दोगुना करना या टिकाऊ कृषि बनाना, यह सदाबहार था। गुलाबी क्रांति, गुलाबी हो जाएगा आपको प्याज का और झींगा का हो जाएगा, ठीक है, झींगा का सबसे ज़्यादा पूछता है गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति हो जाएगा मांस और टमाटर से संबंधित हो जाएगा लाल क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए कुल फसलों में राज्यों का स्थान, ठीक है, राज्य का स्थान। तो देखिए कुल फसल में हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, द्वितीय में मध्य प्रदेश, और तृतीय में पंजाब हो जाएगा, ठीक है, कुल फसल में। और कुल दलहन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा दलहन में, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दलहन में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। और तिलहन की अगर बात किया जाए तो देखिए तिलहन में हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा दूसरा में, और राजस्थान तीसरा में हो जाएगा। मोटे अनाज में हो जाएगा कर्नाटक पहला स्थान पर, राजस्थान दूसरा, और महाराष्ट्र हो जाएगा तीसरा स्थान पर। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फसल जो है कौन राज्य में कौन सा फसल होता है। तो जैसे यहाँ देखिए चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो यह पश्चिम बंगाल में चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा पंजाब में। और गेहूं जो सबसे ज़्यादा होगा तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा, मध्य प्रदेश दूसरा में, और पंजाब तीसरा में। यहाँ देखिए बाजरा हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश दूसरा, और हरियाणा तीसरा हो जाएगा। मक्का कर्नाटक सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और चना महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अरहर यानी तूर जिसको कहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में, और कर्नाटक दूसरा में, और उत्तर प्रदेश तीसरा में हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं मसूर, सबसे ज़्यादा मसूर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, और तीसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे तो मूंगफली को याद रखिएगा, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद तमिलनाडु में है, ठीक है। और यह सरसों जो हो जाएगा यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में दूसरा हो जाएगा, हरियाणा तीसरा हो जाएगा। सोयाबीन देखिए यह महाराष्ट्र में प्रथम स्थान पर हो चुका है, और यहाँ देखिए कि यह मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान पर, और राजस्थान तीसरा स्थान पर है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, हरियाणा दूसरा, और उड़ीसा तीसरा हो जाएगा। कपास देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में। अगर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों दिया है तो गुजरात पहले लगेगा, ठीक है, और अगर गुजरात नहीं है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद तेलंगाना में तीसरे स्थान पर हो जाएगा। जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद असम और बिहार में होता है। आलू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में दूसरा स्थान पर, बिहार में तीसरे स्थान पर है। प्याज महाराष्ट्र में सबसे प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश में दूसरा, और कर्नाटक में तीसरा प्याज है। गन्ना देखिए, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, महाराष्ट्र में दूसरा, और कर्नाटक में तीसरा हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए एक टॉपिक यहाँ भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अगर आएगा तो बनाइएगा। यहाँ जैसे ऊर्जा संसाधन है, तो एक पूछा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर हो लीजिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसे कहा जाता है। तो देखिए नवीकरणीय मतलब नया हो गया, समझ लीजिए नया, जैसे सौर ऊर्जा यह ख़त्म नहीं, ऐसे सीधा याद रहे ख़त्म ना होने वाला, ठीक है। तो यह सौर ऊर्जा यह जो है कि ख़त्म अभी बहुत दिनों तक यह चलने वाला है, ठीक है। पवन ऊर्जा, जल वैद्युत और बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो हो जाएगा नवीकरणीय है, याद रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। और अनवीकरणीय है कि कुछ दिनों के बाद, यानी कि अभी चलेगा लेकिन कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे कि कोयला तो है कि अभी चल रहा है, लेकिन अगर सभी कोयला धीरे धीरे यूज होते चल जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए अनवीकरणीय होगा। पेट्रोलियम भी कुछ दिनों के बाद समाप्त होगा, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यह पेट्रोलियम हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। प्राकृतिक गैस,
परमाणु ऊर्जा और सेल गैस, ये सभी जो है अनवीकरणीय है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र एवं स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ ताप विद्युत केंद्र हम लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में नेल्लौर है, ठीक है, नेल्लौर है। और विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तेलंगाना में देखिए कि रामगुंडम और भद्राचलम और कोट्टागुंडेम और मानुगुरु जो हो जाएगा, यह हो जाएगा तेलंगाना में, यह ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। असम में देखिए बोगाई गांव हो जाएगा, चंद्रपुर हो जाएगा, और कामरूप जो हो जाएगा, कामरूप यह असम में हो जाएगा क्या, तो यह ताप विद्युत केंद्र है। बिहार में देखिए, बिहार में यह बरौनी वाला पूछा गया था आपको, ठीक है, तो तेल रिफाइनरी पूछा गया था। तो बिहार में हो जाएगा आपको अगर यहाँ ताप विद्युत केंद्र तो बरौनी में हो जाएगा, और एक हो जाएगा कहलगांव में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ यानी कोरबा में, छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो कोरबा कभी कभी पूछा है तो कोरबा कहाँ है, ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में। दिल्ली में बदरपुर में हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ में हो जाएगा, और राजघाट में विद्युत केंद्र हो जाएगा यह। आगे देखिए गुजरात में देखते हैं। गुजरात में देखिए कि अहमदाबाद में हो जाएगा बनास, धुवारम हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, ये सभी जगह पर उकाई में हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा गुजरात में यह ताप विद्युत केंद्र है। हरियाणा में हो जाएगा फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर में हो जाएगा। कश्मीर, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में कालाकोट याद रखना है, ठीक है। झारखंड में बोकारो हो जाएगा, सतपुड़ा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक और सतपुड़ा और सिंगरौली हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आगे देखते हैं कि उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में है कि बाली मेला और तलचर यह पूछा जाता है, ठीक है। तलचर जो है पूछा जाता है, तलचर कहाँ है, तो यह उड़ीसा में हो जाएगा तलचर। एन्नौर जो हो जाएगा पूछा जाता है, एन्नौर और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में है ये देखिए बहराइच हो जाएगा, ठीक है, बहराइच यह भी पूछा जाता है। और यहाँ दो है री घाट, ये सभी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से, दुर्गापुर पूछा जाता है, ठीक है, दुर्गापुर हो जाएगा, फरक्का हो जाएगा, ये सभी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही हम बता रहे हैं आप लोग को। यह क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ठीक है, यह षडयंत्र है यानी कि, और यहाँ पे राज्य और उत्पादन वर्ष यहाँ पे, यानी डिगबोई जो है, डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई हो जाएगा यह असम में है, ठीक है, याद रखना है। ट्राम्बे कहाँ है, ट्राम्बे जो मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और ट्राम्बे एक मुंबई, ये भी महाराष्ट्र में ही है, और यह BPCL है, और यहाँ HPCL है, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ट्राम्बे वाला जो था यह BPCL है जो यह 55 में, और यहाँ पे HPCL जो है ट्राम्बे मुंबई वाला यह हुआ था 54 में। और डिगबोई देखिए कि 1901 में हुआ था, यानी सबसे पहले डिगबोई असम में ही स्थापित किया गया था यह षडयंत्र। आगे देखिए विशाखापत्तनम में HPCL है, और यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नून माटी देखिए, नून माटी कहाँ है, तो यह गुवाहाटी में है, और यह असम में हो जाएगा। बरौनी देखिए, बरौनी बिहार में हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देखते हैं, बरौनी देखें बिहार में है, और यह सभी जो है क्या है, तो यह तेल शोधक षडयंत्र है, याद रखना है, सभी जो है तेल शोधक षडयंत्र। और बरौनी में जब बना था यह 1964 में, याद रखना है बरौनी वाला, यह खास करके याद कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग को आया था, ठीक है। और यह सभी तेल शोधक षडयंत्र है। आगे तो कोयली कहाँ है, तो कोयली गुजरात में होगा, और 1965 में बना था। बिहार 64 में, याद रखना है, बिहार बरौनी जो है यह 64 में बना था, यानी 1964 याद रखना है। आगे देख लेते हैं, कोयली देखें हम लोग गुजरात में है, ठीक है। और कोच्चिन जो है, कोच्चिन यह हो जाएगा केरल में हो जाएगा, और 1966 में। मनाली जो है तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। हल्दियाँ अगर पूछे कि हल्दियाँ तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो यह आपको पश्चिम बंगाल में हल्दियाँ हो जाएगा, और 1975 में इसकी स्थापना हुआ। यहाँ देखिए बोगाई गांव भी पूछा जाता है, तो यह असम में हो जाएगा, और यह 1979 में बना था। चेन्नई जो है, चेन्नई तमिलनाडु में, याद रखना है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको वही है, तेल शोधक षडयंत्र है। नागपट्टनम है तो तमिलनाडु में है। मथुरा देखिए, मथुरा आपको उत्तर प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आगे मंगलौर हो जाएगा, मंगलौर कर्नाटक में हो जाएगा। पानीपत करनाल में, यह जो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। पानीपत जो करनाल है यह हो जाएगा तेल शोधक षडयंत्र, यह हरियाणा में।
नमालीगढ़ जो हो जाएगा यह असम में हो जाएगा। याद रखना नमालीगढ़ जो है यह असम में हो जाएगा। और जामनगर गुजरात में हो जाएगा। और तातीपाका तातीपाका याद रखना है, आंध्र प्रदेश में ये भी है। आगे देख लेते हैं कि बादी नार जो हो जाएगा गुजरात में। भटिंडा कहाँ है, तो भटिंडा पंजाब में, याद रखना है। और बीना बीना मध्य प्रदेश में। और पारादीप आपको उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यह छोटा है लेकिन यहाँ में देखिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कैगा है, ठीक है। कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में। और भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे देखिए कलपक्कम कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा। रावर भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में हो जाएगा। और कुंडल कुल्लम कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा। काकरापारा देखिए यह कहाँ है, तो यह गुजरात में। नरौरा भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में। और तारापुर यह हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। और ये सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये सभी को याद कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ब्रह्मपुर वाला आया था, ठीक है। पूछा गया था कि लौह इस्पात कारखाना ब्रह्मपुर जो है यह जो पूछा गया था कहाँ है, ठीक है। तो यह छोटा नागपुर पठार हो जाएगा तथा उड़ीसा के कझियोर खान से जो है ब्रह्मपुर में लौह इस्पात है, ठीक है, याद रखना है। लौह इस्पात पूछा गया था। तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं जमशेदपुर को। देखिए जमशेदपुर यह जो है कि उड़ीसा की गुरु महिषाणी व मयूरभंज की नोवामुंडी से यह जो है लौह प्राप्त करता है, लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो यह सभी याद रखना है कि लौह अयस्क यानी कि लौह इस्पात कारखाना है। तो देखिए जमशेदपुर एक हो जाएगा, ब्रह्मपुर हो जाएगा। और यह भी आपको भद्रावती जो है यह लौह इस्पात कारखाना ही है। आगे दुर्गापुर अगर पूछे तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यह जो हो जाएगा भी लौह इस्पात कारखाना है। राउरकेला भी लौह इस्पात कारखाना है। और यह उड़ीसा क्षेत्र से यह जो है आपको लौह प्राप्त करता है। भिलाई देखिए यह भी भिलाई हो जाएगा। यह बोकारो जो हो जाएगा यह झारखंड में है। और यह भी आपको लौह इस्पात कारखाना है। विशाखापट्टनम हो जाएगा, यह भी लौह इस्पात कारखाना है। बैलाडीला की खान से यह लौह प्राप्त करता है। पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में के केजोर से, ये भी आपको लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है। तो आपको पूछेगा इस तरह से, तो आप लोग बताइएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो यह मैसूर में हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रमुख संस्थान है और इसी को हम लोग देखेंगे। आगे यहाँ देखते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह मैसूर में हो जाएगा। भारतीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है, तो यह रुड़की में हो जाएगा। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान कोलकाता में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान यह दुर्गापुर में हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यह नई दिल्ली में है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारतीय भूभौतिक अनुसंधान कहाँ है, तो यह हैदराबाद में है। और यहाँ देखिए दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यह देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। और केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में। यह भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन को पूछा गया है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान तो यह देहरादून में हो जाएगा। भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ है, तो यह रांची में हो जाएगा। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह धनबाद में हो जाएगा, क्योंकि खनन यहाँ पे कोयला की खनन होती है, तो यह धनबाद में हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो यह देहरादून में हो जाएगा। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, अगर पूछे भारतीय मौसम वेधशाला तो यह पुणे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में हो जाएगा। भारतीय खगोल संस्थान यह आपको बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, अगर राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान पूछे तो यह पणजी में हो जाएगा, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है यह हो जाएगा वाराणसी में हो जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई हो जाएगा। केंद्रीय औषधि जो पूछेगा औषधि तो यह लखनऊ में, याद रखना है। भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। मौसम कहाँ है, नई दिल्ली में मौसम विज्ञान। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कपड़ा उद्योग अनुसंधान यह अहमदाबाद में हो जाएगा। भारतीय अखिल आयुर्विज्ञान तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह हो जाएगा आपको मुंबई में हो जाएगा। भारतीय सुरक्षा प्रेस जो है नासिक में हो जाएगा। और उच्च अक्षांश अनुसंधान वेधशाला यह गुलबर्गा में हो जाएगा। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान यह नागपुर में हो जाएगा। तो ये सभी को आप लोग याद रखिएगा।
चलिए देखिए, विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, ठीक है। तो घास के मैदान को याद रखना है यहाँ पे, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और अवस्थिति देखना है कहाँ ये अवस्थित है। देखिए स्टेपीज पूछा गया था, स्टेपीज हो जाएगा कहाँ, एशिया और यूरोप याद रखना है, मध्य एशिया और यूरोप में हो जाएगा। हम बताए थे कि यह जो दो जो है यह आपको महादेश है दो, ठीक है। तो इसको जोड़ने का यानी टेप से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये स्टेपी याद रखना, स्टेपीज है, ठीक है। तो ये एशिया और यूरोप में हो जाएगा। बेल्ट आपको दक्षिण अफ्रीका बोले थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को बेल्ट से बोले थे। आगे देखो पुस्ताज जो है यह कहाँ हो जाएगा, पुस्ताज हंगरी हो जाएगा, ठीक है, हंगरी में है। यह घास मैदान है। और पंपास जो है आपको अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में हो जाएगा। ऐसे ही बोले थे पापा अर्जेंटाना, ठीक है, पापा अर्जेंटाना, तब पंपास अर्जेंटीना याद रखना है। कैंटरबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड में हो जाएगा। और प्रेयरी जो हो जाएगा यह अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका याद रखना है प्रेयरी। ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि अमेरिका जो है शक्तिशाली यह देश है, इसीलिए सब इसके पास प्रार्थना करता है, ठीक है, यानी प्रेयरी करता है, प्रेयर करता है। देखिए डाउंस हो जाएगा, या डाउंस या बॉल जब हम क्रिकेट में करते हैं तो बाउंस करता है, ठीक है। तो डाउंस या बाउंस से सब याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट में बहुत अच्छे माने जाते थे, ठीक है, और माने जाते भी हैं। तो इसलिए डाउंस याद करने के लिए सभी बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यह डाउंस याद रखना है, डाउंस या बाउंस करे तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यह है, तो उष्ण कटिबंधीय है तो लानोस पूछना है, ठीक है। लानोस जो है यह आपको वेनेजुएला में हो जाएगा। कंपोस्ट ये कहाँ हो जाएगा, ब्राज़ील में। और शबाना हो जाएगा आपको अफ्रीका में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी से क्वेश्चन आते हैं और इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि उपनाम दिया गया और स्थान यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए एड्रियाटिक की रानी है, तो यह बेसिन को कहा जाता है, इटली में है। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है, तो जंजीबार को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को। शाश्वत शहर कहा जाता है रोम को। और नील का वरदान कहा जाता है मिस्र को, ठीक है, या नील का उपहार। निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत को कहा जाता है। यहाँ देखिए आगे कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है यह भूटान को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नदियों का देश किसे, बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश अगर पूछे तो पाकिस्तान हो जाएगा। स्काई स्क्रैप्स का नगर जो है न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। और एम्पायर सिटी कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आगे देखते हैं अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। आगे देखते स्वर्मिंग, आगे यहाँ देखते हैं कि स्वर्मिंग द्वार का नगर कहे तो सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। और क्वेटर सिटी हो जाएगा यह फिलाडेल्फिया हो जाएगा, क्वेटर सिटी। आगे यहाँ देखते हैं एंटीलीज का मोती। एंटीलीज का मोती किसे, तो क्यूबा को कहते हैं। विश्व का चीन का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा का। विश्व का चीनी का कटोरा, ठीक है, सॉरी, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा हो जाएगा। सफ़ेद हाथियों की भूमि अगर पूछे थाईलैंड हो जाएगा। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड हो जाएगा। सफ़ेद हाथी थाईलैंड और 1000 झीलों की भूमि सबसे ज़्यादा झील है तो यहाँ फिनलैंड में हो जाएगा। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश यह नॉर्वे को कहा जाता है। और यह जो क्वेश्चन है पूछा गया था आप लोग को, और यह कब पूछा गया था, तो यह पूछा गया था जो आप लोग को एग्जाम रद्द हुआ था उसमें पूछा गया था। आगे देखते हैं स्वर्मिंग पैगोडा का देश किसे कहता है, म्यांमार को कहता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे, तो न्यूजीलैंड को। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर संधि को कहता है भूमध्य सागर की कुंजी। नेक्स्ट देखते हैं कि मोतियों का द्वीप किसे कहता है, मोतियों का द्वीप बहरीन को। और हेरिंग पॉन्ड जो है यह कहता है अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि संसार की छत पामीर, यह जो है तिब्बत का जो पठार है उसी को कहता है संसार का छत, ठीक है। आगे देखते हैं कि यूरोप का रोगी, देखिए यूरोप का रोगी जो है तुर्की को कहा जाता है। और यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप के खेल मैदान को स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप के खेल मैदान। आगे देखते हैं स्वर्मिंग मीनारों का वाला शहर जो है, स्वर्मिंग मीनारों वाला शहर जो है हो जाएगा ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक किसे कहते हैं, तो हांगहो को कहते हैं। और अगर देखिए यह चीन का शोक हो जाएगा हांगहो नदी, ठीक है। और बिहार का हो जाएगा कोसी नदी।
पीली नदी जो हो जाएगा ये हांगो नदी है, पीली नदी हांगो की कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहता है, तो प्रेरी को कहा जाता है। और प्रेरी कहाँ है, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और ये भी देखिए कि नदी के किनारे स्थित विश्व में प्रमुख नगर है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लेना नगर, देश और नदी है, और कौन सी नगर जो है किस नदी पर बसा है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से एक देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए वियना जो है ऑस्ट्रिया देश का है। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश का ये नगर है वियना, और यहाँ जो हो जाएगा यह डेन्यू नदी पर हो जाएगा। ड्रेसडेन जो हो जाएगा यह जर्मनी की है, जर्मनी की शहर है, और यहाँ एल्बा नदी पर हो जाएगा, एल्ब नदी पर। सिडनी यह कहाँ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, और डार्लिंग नदी पर है। यंगून जो हो जाएगा, यंगून यह म्यांमार में है, यंगून या ठीक है यंगून है, तो यह म्यांमार में है, और यह इरावदी नदी पर हो जाएगा। और आगे जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्यूबेक हो जाएगा, यह कनाडा की शहर है, और सेंट लॉरेंस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर क्यूबेक हो जाएगा। और वारसा हो जाएगा आपको पोलैंड में है, और यह आपको वेस्चुला नदी पर है। बगदाद यहाँ देखते हैं, बगदाद जो हो जाएगा आपको ईरान में है, और यह टिग्रिस नदी पर है। ठीक है, टिग्रिस या दजला नदी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह रोम जो है कहाँ है, तो रोम इटली में है, और यह टाइबर नदी पर है। ठीक है, टाइबर नदी पर यह शहर है। और न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, हडसन नदी के तट पर है। आगे से लाहौर जो हो जाएगा यह पाकिस्तान में है, और यह रावी नदी हो जाएगा। कराची आपको पाकिस्तान में, और यह सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और पोटोमैक नदी पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए सभी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर लंदन पूछे कि किस नदी है, तो टेम्स नदी किनारे है, और ब्रिटेन में लंदन है। मास्को देखिए रूस में है, और यह मास्कोवा नदी के किनारे है। और यहाँ पे देखते हैं कोलोन जो है यह जर्मनी में है, और राइन नदी पर हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स भी पूछा जाता है, यह अर्जेंटीना में है, और ला प्लाटा नदी पर है। ठीक है, ला प्लाटा नदी के किनारे है। और मॉन्ट्रियल जो है यह हो जाएगा कनाडा, और सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। आगे से न्यू ऑरलियंस जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और मिसिसिपी जो नदी है उस पर किनारे है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अल कैरो जो इसको काहिरा है, यह मिस्र नदी पर है, और नील नदी के किनारे है। ठीक है, बर्लिन पूछा जाता है, बर्लिन आपको जर्मनी में है, और यह स्प्री नदी के किनारे है। ठीक है, दिल्ली भारत में है, और यह यमुना नदी के किनारे है। शंघाई चीन में है, और यह यांगयात सिकियांग में है। और पेरिस जो है फ्रांस में है, और शीन नदी के किनारे पेरिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन सभी है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। विश्व में प्रमुख नहर एवं उसके संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे। सुएज नहर देख लेते हैं। सुएज नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे एक बार। सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा जो है यह किसको, तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा। बोलगा, यहाँ देखिए बोलगा डांग नगर जो है नहर जो है यह किसको, तो रोस्टोव और स्टालिनग्राड को जोड़ता है, यह आपको बोल्ग डान नगर। ठीक है, किल नहर देख लेते हैं, यह नहीं पूछी जाती उतनी, लेकिन किल नहर देखिए पूछा जाता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, ऐसे भी बाल्टिक सागर का याद रखना है, अगर एक याद रहेगा तो ये इधर आ जाएगा या नहीं। जैसे बाल्टी में कील मारा जाता है, कील ठोका जाता है, इसलिए कील नहर जो हो जाएगा बाल्टिक और उत्तरी सागर को याद रखना है। उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को जोड़ता है। ईरी नहर पूछा जाता है, ईरी नहर, शू नहर, ये सभी पूछा जाता है। ईरी जो नहर है यह हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ता है। और शू नहर जो है यह किसको, तो यह सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील को, ऐसे भी याद रखना। देखिए शू पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी शू नहर यानी सुपीरियर, और एक ह्यूरोन को याद रखना है। ठीक है, और ये आगे देखते हैं। देखिए केपी नहर जो है, केपी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। और गोटा नहर जो है यह स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनचेस्टर नहर जो है, मैनचेस्टर, यह मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है। आगे यहाँ देखिए ब्लैंड नहर जो है ईरी और ओटेरियो को जोड़ता है। ठीक है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आपको इम्पोर्टेंट है, और इसको समझ लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ नीचे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए
कि यहाँ क्षोभ मंडल है, ठीक है। और क्षोभ मंडल है तो यह इसकी अगर पूछे कि ऊंचाई कितनी है तो यहाँ 1 से लेकर के 8 तक रहता है, ठीक है, यानी 7 से 8 तक किलोमीटर तक यह क्षोभ मंडल की ऊंचाई हो जाएगा। और इसी में मौसमी घटनाएं जितनी घटती है तो यह क्षोभ मंडल में ही घटती है, और इसी में क्षोभ मंडल में यह घटने के कारण यहाँ पे बारिश वगैरह जो भी होती है मौसमी घटना की वजह से, यानी क्षोभ मंडल याद रखना है। मौसमी घटनाएं जितना घसेगा वह क्षोभ मंडल में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे बिजली हो गया, वर्षा हो गया, ये सब मेघ जो हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल में, ठीक है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं समताप मंडल, ठीक है। देखिए समताप मंडल में क्या है, समताप मंडल में है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ जो हो जाएगा कि मौसमी गुब्बारा जो यहाँ पे उड़ते हैं, और जैसे जेट यान हो जाएगा। और इसकी हम अगर ऊंचाई पूछा है तो देखिए ऊंचाई 1 से 8 से लेकर के 18 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर के बीच में यह जो आपका समताप मंडल का क्षेत्र है। तो देखिए कहते हैं ना कि समान चाल से, ऐसे कह सकते हैं कि समान यानी समताप मंडल में हो गया, समान चाल से जो है यह वायुयान यानी जेट विमान चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए समान चाल से जो भी चलेगा यह समताप मंडल में हो जाएगा। ओजोन जो परत है समताप मंडल का ही है, ठीक है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही है। और देखिए यहाँ पे मौसमी गुब्बारा जो है यह समताप मंडल में ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कि मध्यमंडल है, ठीक है। मध्यमंडल में तो कुछ नहीं उतना होता है, लेकिन यहाँ देखिए जो है आयन मंडल है, ठीक है। आयन मंडल में यहाँ पे होगा आपको कि रेडियो तरंगे जो है चलती है, तो यह रेडियो तरंगे जो है ये आपको आयन मंडल में है, ठीक है। और उल्का पिंड भी जो है यह आयन मंडल का ही सभी भाग है। जैसे अगर मान लिया जाए कहते हैं, जैसे पहले हम लोग कहते थे कि टीवी में क्या, टीवी में सिग्नल जब हम लोग एंटीना को हिलाते थे, एंटीना पहले रहता था इस तरह से, तो इसको जब कहते थे कि हिलाने को जाओ, ठीक है, तो यहाँ पिक्चर आ रहा है कि पिक्चर नहीं टीवी में आ रहा है वह हम लोग देखते थे, ठीक है। तो क्या बोलता था कि आया आया, ठीक है, यानी आया, यानी आयन मंडल से आया कि नहीं आया सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल कहाँ से आता है, तो आयन मंडल से आया। रेडियो तरंग भी यही सिग्नल भेजने का काम करता है, तो ये सभी आयन मंडल हो जाएगा। और जो बहिर्मंडल है सबसे ऊपर में हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है, यह कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं ये सब ऊपर ही छोड़ा जाता है, बहिर्मंडल में ही छोड़ा जाता है, स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछा जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार। जैसे देखिए कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद है, तो जैसे बीटी कल्चर, आप लोग को हम बताए थे कि अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन जो होता है, अंगूर के उत्पादन से सीधा याद रखिए बीटी कल्चर। हम लोग बोलते थे कि बीट यानी छोटा भग नहीं, बीट भग है ये है, ठीक है, यानी बीट भर के यह है, तो यानी कि यह बीट भग है, तो यह बीटी कल्चर से याद रखना है, यानी अंगूर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद करने के लिए हम बोल रहे हैं। पीसी कल्चर, देखिए पीसी कल्चर बोले थे, यह क्या हो जाएगा, यह मछलियों के पालन से। आप लोग के हम जब बोले थे कि यह मछली है, ठीक है, यह मछली है, और मछली को क्या करते हैं हम लोग, मछली को क्या करते हैं, तो इसको करते हैं कि यानी कि पीस करते हैं, ठीक है, पीस करते हैं, इसीलिए याद करना है पीसी कल्चर हो जाएगा। तो यह आपको मछलियों को जब पीस करेंगे तो यह मछली हो जाएगा, मछली उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर, ठीक है। और आगे यहाँ देखते हैं सेरी कल्चर तो रेशम उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। सेरी कल्चर ये इसको याद करना है, रेशम उत्पादन से हो जाएगा, और इससे शहतूत आदि की कृषि भी इसी में सम्मिलित है, ठीक है। तो इसको याद करिएगा अच्छा से, शहतूत यह जो हो जाएगा रेशम से। और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा आपको व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार की फसल है हॉर्टिकल्चर। आगे थे ओलेरी कल्चर, देखिए इसको भी याद रखिए कि ओलेरी कल्चर जो हो जाएगा ओलिवी कल्चर, यह व्यापारिक स्तर पर क्या है कि व्यापारिक स्तर पर यह जो जैतून की कृषि है, ठीक है, जैतून की कृषि हो जाएगा, यह आपको ओलिवी कल्चर हो जाएगा, ओलिवी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि आरवी कल्चर जो हो जाएगा, आर्बरी कल्चर जो हो जाएगा यह झाड़ियों से संबंधित हो जाएगा, वृक्ष एवं झाड़ियों एवं कृषि संवर्धन से संबंधित है। एपी कल्चर देखिए मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाएगा, एपी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ऐसे भी आप लोग को इसको बताए थे कि जब मध के जो छत्ता लगाता है मध, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मध के छत्ता में देखे होंगे कि कभी कभी नहीं रहता है उसमें मध, यानी शहद नहीं होता है, यानी हम लोग कहते हैं ये पी गया, यानी इसमें है ही नहीं है, मध नहीं है, यानी इसमें पी गया है। तो ये पी कल्चर याद रखना है मधुमक्खी से। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, तो यह व्यापारिक स्तर पर
की जाने वाली फूल यानी फूलों के कृषि के संबंधित या फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर, देखिए सिल्वीकल्चर में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित यह है। तो जैसे वनों में क्या होता है, वन में लकड़ी होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि वन में जो लकड़ी होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, सिल्वीकल्चर माने कहते हैं कि बहुत बड़ा सिल्ली है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा सिल्ली है, तो सिल्ली है मतलब सिल्वीकल्चर है, ठीक है। तो इतना बड़ा सिल्ली है यानी सिल्वीकल्चर हो जाएगा, या लकड़ी से संबंधित यानी वनों के संवर्धन से संबंधित याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे। यहाँ देखिए नेमेरी कल्चर, यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको आदिम व्यवस्था की कृषि है जिसमें वनों के फल फूल का एवं कंद मूल का यहाँ से, ठीक है। तो नेमेरी कल्चर यह संबंधित हो जाएगा, फल फूल कंद मूल से संबंधित है। यहाँ देखिए वोलेरी कल्चर, इसको याद रखना है, वोलेरी कल्चर। वोलेरी कल्चर यहाँ सीधा याद रखना है, सब्जियों की व्यापक व्यापारिक कृषि संबंधित है, ज़मीन पर फैलाने वाली सब्जी। देखिए एक हम लोग जानते हैं ओल, ओल जानते होंगे, ओल की सब्ज़ी खाए होंगे आप लोग। तो ओल क्या है, ठीक है। तो ओल जो है यह सब्ज़ी है, ठीक है। ये ओल की सब्ज़ी बनती है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं वोलेरी कल्चर, ठीक है। वोलेरी कल्चर यह सब्ज़ी से हो जाएगा, ठीक है। सब्जी उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, सब्जी व्यापारिक कृषि से हो जाएगा, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर वोल से संबंधित है यानी वोल की सब्जी होती है, तो इसीलिए याद रखना है वोलेरी कल्चर सब्जी से संबंधित हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं मेरी कल्चर। मेरी कल्चर जो है समुद्री जीवों की उत्पादन की क्रिया से है, यहाँ मेरी कल्चर। आगे देखिए हॉर्सी कल्चर है। तो हॉर्स माने ऐसे भी देख रहे हैं कि हॉर्स माने घोड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घोड़ा व खच्चरों का पालन के लिए हॉर्सी कल्चर हो जाएगा। आगे देखिए वर्मी कल्चर है। तो वर्मी तो आप लोग सब जानते हो केचुआ संबंधित हो जाएगा, ठीक है। कृषि उत्पादन के लिए केचुआ का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। मेरी कल्चर हो जाएगा रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है मेरी कल्चर। एरोपोनिक हो जाएगा या पौधों की वायु में उगाना, ठीक है। यानी एरोपोनिक, देखो एरोपोनिक, ईयर माने क्या होता है, ईयर माने हवा होता है, ठीक है। तो इसको याद कीजिए, एयर माने हवा होता है। तो हवा में जो पौधा को उगाया जाता है उसी को एरोपोनिक कहा जाता है, ठीक है। एरोपोनिक कहता है यानी पौधा को वायु में उगाना, ठीक है। पोमोलॉजी क्या हो जाता है, फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए धना पक्षी विहार कहाँ है, तो यह भरतपुर में है और राजस्थान में हो जाएगा। रंगन ठिट्टू पक्षी विहार यह मांड्या कर्नाटक में, और वेदांग थंगल जो है पश्चिम बिहार है, यह आपको कांचीपुरम तमिलनाडु में हो जाएगा। नीला पट्टू पक्षी विहार जो हो जाएगा नेल्लौर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार आपको गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। याद रखना है सुल्तानपुर, अगर पूछे सुल्तानपुर तो यह आपको गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार जो हो जाएगा यह आपको मांडवी नदी के पास में गोवा में हो जाएगा, ठीक है, चेरावो में। आगे देखते हैं कौंडिन्या पक्षी विहार जो चित्तूर में हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और चिल्का झील पक्षी विहार यह पुरी के तट पर है, पुरी के पास में है, पुरी के पास है और उड़ीसा में है। चिल्का झील ऐसे भी जानते हैं उड़ीसा में है। और कुमारा काम पक्षी विहार जो हो जाएगा, और वेम्बनाड पक्षी विहार, वेम्बनाड तो ऐसे याद रखिए केरल में है, ठीक है। वेम्बनाड केरल पक्षी विहार हो जाएगा और कोट्टायम में है, ठीक है, वेम्बनाड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये सभी आप लोग को इम्पोर्टेंट हम टॉपिक आप लोग को करा रहे हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स एक बार शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो यह नागार्जुन सागर है और यह आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन सागर जो है अगर पूछे यह किस नदी के तट पर है, तो यह कृष्णा नदी हो जाएगा, ठीक है, कृष्णा नदी। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया था आप लोग को। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और यह 1936 में स्थापित किया गया था और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। और पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए कि विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो यह कजिन द्वीप जो है यह पक्षियों के लिए है और यह सेल्सियस में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य जो है वह कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह वेदांथंगल में हो जाएगा तमिलनाडु में। और भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्य में हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में यह नीलगिरी मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा।
कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, यह देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कान्हा से। ठीक है, कान्हा पूछा गया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यह 12 सिंघा के लिए हो जाएगा। ठीक है, 12 सिंघा के लिए, और यह पूछा गया था शायद भभुआ में। ठीक है, भभुआ में। आगे देखते हैं कि भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किस पर्वतारोही ने खोजा था, तो फ्रैंक स्माइथ एवं होल्ड्सवर्थ के द्वारा खोजा गया था फूलों की घाटी जो है। ठीक है, आगे देखते हैं किसे गंगा के टाइगर की उपनाम दी जाती है। गंगा के टाइगर के उपनाम से डॉल्फिन को जाना जाता है। ठीक है, डॉल्फिन को। चलिए आगे देख लेते हैं, और ये भी आपको राज्य और राष्ट्रीय उद्यान है और सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। और 106 राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में दच्ची ग्राम है पूछा जाता है, सलीम अली पूछा जाता है। ठीक है, किश्तवाड़ हो जाएगा, काजीन, यहाँ देखिए काजीन नाग जो हो जाएगा, यह सभी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में याद रखना है हेमिस हाई जो है, यह लद्दाख में है। हरियाणा में कालेश्वर हो जाएगा और सुल्तानपुर, यह जो है राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है, यह हिमाचल प्रदेश में इंदर किला याद रखना है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और इंदर किला जो है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपको उत्तराखंड का था कि जिम कॉर्बेट था और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, और यह 1936 में बना था उत्तराखंड में। और देखिए याद रख लेना है, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी पूछा जाता है आपको। ठीक है, राजा जी फूलों की घाटी, ये सभी जो है आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और यहाँ मुकुंदरा हिल्स, यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान से। आगे गुजरात में गिर वन हो जाएगा, मरीन कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक पूछा जाता है, ब्लैक बक कहाँ है, ये राष्ट्रीय उद्यान, तो यह गुजरात में हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको संजय गांधी बेरीवली में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पेंच हो जाएगा। तब देखिए तदोवा और गुगामल 90 गांव, और ये सभी क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। गोवा में महावीर याद रखना है। कर्नाटक में देख लेते हैं, नागरहोल, मुकुंद, यहाँ देखिए कुद्रेमुख और बनेरघट्टा और आंसी और बांदीपुर, ये सभी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। सब कहाँ है, तो कर्नाटक में हो जाएगा। केरल में अनायमुडी, इराविकुलम और मत्थिकेट्टन 16 हो जाएगा। पराम्बिकुलम 16 हो जाएगा। पेरियार भी पूछा जाता है ये आपको, और साइलेंट वैली जो है आपको केरल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, और यह तेलंगाना है, और यह राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तेलंगाना और तमिलनाडु का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना में हो जाएगा आपको महावीर हरीना वनस्थली पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। शुक्रा ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरीना वनस्पति मुग्रावनी। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु में देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी हो जाएगा, मुद्दुमलाई हो जाएगा, गुइडी हो जाएगा, यह सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश देख लेते हैं, राजीव गांधी हो जाएगा, पापी कोंडा, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती हो जाएगा, और देखिए गुरु घासीदास पूछा जाता है। ठीक है, कंगेर घाटी भी पूछा जाता है, ये सभी याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में देख लेते हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल, यह कहाँ हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, तो हो जाएगा आपको उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में बुक्सा पूछा जाता है, गुरुमारा भी पूछा जाता है। ठीक है, बुक्सा आपको पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और सुंदरबन तो जानते ही आप लोग हैं। ठीक है, जालदापारा भी आपको याद रखना है, ये सभी आप लोग को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में कौन हो जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड हो जाएगा। या क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है, तो त्रिपुरा में है। और वाइसन भी और राजमारी। ठीक है, ये सभी याद रखना है। क्लाउडेड लेपर्ड जो है त्रिपुरा में है। आगे देखिए मिजोरम में कौन है, तो मिजोरम में हो जाएगा मुरलेन। अगर पूछे मुरलेन तो मिजोरम में हो जाएगा। और यहाँ फवंग पुई जो हो जाएगा आपको मिजोरम में। मणिपुर में केवल लमजाओ है और सिरोही भी है मणिपुर में। नागालैंड में देखिए, नागालैंड में इंटाकी है। ठीक है, इंटाकी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और माओलिंग जो है, नामदफा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। असम में डिब्रू सैखोवा याद रखना है, डिब्रू सैखोवा जो असम में हो जाएगा। काजीरंगा हो जाएगा, मानस हो जाएगा, ओरांग, नमेरी, रायमोना हो जाएगा, देहांग पटकाई, ये सभी जो है असम में है। तो याद रखना है, डिब्रू सैखोवा असम में, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, मानस हो जाएगा, ओरांग हो जाएगा, नमेरी, रायमोना हो जाएगा, देहिंग पटकाई, ये सभी असम में है।
सिक्किम में कंचनजंगा, देखिए यह क्वेश्चन आपको 18 तारीख को पूछा गया था, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में हो जाएगा। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसीलिए इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है। मेघालय में देख लेते हैं, बाल्फ क्रम है और नोकरेक रिज है, यह आपको कहाँ हो जाएगा, तो यह मेघालय में। झारखंड में बेतवा हो जाएगा। बिहार में देखिए वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए बांधवगढ़ हो जाएगा, फॉसिल हो जाएगा, कन्हा हो जाएगा, माधव हो जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी हो जाएगा, पेंच जिसको कहते हैं, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, कुन्नू, ये सभी हो जाएगा। 11 यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अंडमान में हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार में, तो इसको भी याद रखना है। महात्मा गांधी को याद रख लेना है। और यहाँ पे रानी झांसी मरीन है, ठीक है, सैंडल पीक है, ये सभी को याद रखना है यहाँ अंडमान से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब लास्ट है, ठीक है, और इसको देख लीजिए कि यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे नीलगिरी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यह किस राज्य में, तो केरल, तमिलनाडु और यहाँ कर्नाटक हो जाएगा, और ये 2000 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु में है और यह 2001 में शामिल किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, यह 2001 में शामिल किया गया है। सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया है, याद रखना है, सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया है यूनेस्को में। आगे देखते हैं, नंदा देवी है, यह हो जाएगा आपको 2004 में शामिल किया गया है। और नंदा देवी कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में हो जाएगा। नोकरेक कहाँ है, तो नोकरेक आपको मेघालय में हो जाएगा और यह 2009 में शामिल किया गया है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में है और 2009 में शामिल किया गया है। शिमलीपाल यह उड़ीसा में हो जाएगा और 2009 में। और आगे देखिए, अमरकंटक या आचार कमार जो है, यह आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जो कि यह शामिल हुआ है 2012 में। आगे देखते हैं, ग्रेट निकोबार, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और 2013 में शामिल हुआ है, ठीक है। यहाँ अगस्त मलाई तमिलनाडु में है और 2016 में शामिल हुआ है। कंचनजंगा, यह भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2018 में शामिल हुआ है। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है और यह 2020 में शामिल हुआ है, ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में और 2020 में शामिल हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ और सभी इंपॉर्टेंट आप लोग को यह टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। तो इसी तरह का वीडियो के लिए आप लोग यहाँ बने रहिएगा और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे वीडियो आप लोग को आए।